हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज सबसे पहला चीज की आज आप सबको पता है कि आज जो है महाशिवरात्रि का आज दिन है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से हम लोग एक साथ बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी लोग बोल के हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से इसी के साथ। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपको जो ये क्लास मिलेगी रात को 9 बजे की टाइम पे मिलेगी, लेकिन मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको जो है जैसे टॉपिक की बात कर दी हम लोग, तो टॉपिक जो हम लोग का है नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। एक क्लास मैंने आपको केवल और केवल सिंपलीफिकेशन पढ़ाया था और दूसरी क्लास में रेकरिंग डेसिमल पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को दोनों पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे भी पूरी क्लासेज कंटिन्यूअस वे में कर रहे हैं, मैं 100% बोल सकता हूं कि उन लोगों को पूरी क्लासेज एकदम अच्छे समझ में रही है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए, 100% आपको सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां पर जो होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो हमारे 2024 के किसी भी रेलवे के पेपर में पूछा गया होगा। आज हम यहां पे सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई सभी लोग पहले कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए। इसके बाद हम लोग अपनी स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ऑप्शन वाइज करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में सारा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा। हमें एग्जाम में अपना साम दाम दंड भेद सारा अपनाना होता है। क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज भी किया जाता है, यूनिट डिजिट से भी किया जाता है, अप्रोक्सीमेशन का भी यूज किया जाता है। जैसा क्वेश्चन वैसा तरीका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं तरीके। याद रखिएगा, आप पर्टिकुलर एक तरीके हर क्वेश्चन पे नहीं लगा सकते। तो आज हम लोग यहाँ पर आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें हम लोग ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। तो सभी लोग भैया उम्मीद करता हूँ रेडी हो गए। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं क्लास में वो बच्चे भी जुड़ जाए। और अपनी हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम आज हम लोग का क्लास है, नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट। और ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है, मतलब कि विभाजकते के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी लोग, और फिर इसके बाद आप लोग आंसर करिए। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट आंसर करें। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या, ये देखो नंबर दिया गया, में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी 1 अंकीय संख्या ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। कह रहा है कि ये जो नंबर है इसमें वह सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको जोड़ने के बाद 11 से कटे। तो सबसे पहली बात, 11 से डिवाइड होने के लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए कि रूल्स क्या होता है। ठीक है, रूल्स क्या होता है भाई कि कोई भी संख्या 11 से डिवाइड होगी तो हमने रूल्स, यदि आप लोगों ने क्लासेज में पढ़ा होगा कहीं पर भी, तो आपको रूल्स बताया जाता है अल्टरनेट नंबर का सम और बाकी बचे नंबर का सम का अंतर यदि 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी। जैसे अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है 489483, ये हमारा नंबर दिया गया है। कह रहे इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि 11 से कटे। तो भाई 11 का रूल होता है अल्टरनेट जोड़ना होता है। 4 9 जोड़ोगे 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, अब ये नंबर बचेगा 8 और 4 12, और 12 और 3 कितना हो गया? 15। देखो हमने इन नंबर को जोड़ा, 15 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये 15, अब हम सोचना है कि इनमें क्या जोड़ा जाए। इस 15 वाले में देखो 3 लास्ट में है, तो जब भी जुड़ेगा तो 3 में ही जुड़ेगा। 1 अंक का संख्या जोड़ना है। क्या जोड़ा जाए ताकि या तो अंतर 0 हो जाए या तो डिफरेंस 11 का हो जाए। तो डिफरेंस 11 का तो कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो अंतर 0 करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाएंगे। जी आप वैसे भी सोचो 15 है, 21 यदि बन जाएगा, यदि है तो अंतर कितने का बन जाएगा? 0 का। यदि हम इसमें 6 जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। और ये वैल्यू 21, दोनों का अंतर कितने का? 0 का बन जाएगा। और जब अंतर 0 का बनेगा तो संख्या क्या होगी? 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार फिर से देखना पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
देखो मैं फिर बता रहा हूं, हमें 11 का रूल पहले अच्छे से पता होना चाहिए। सबको पता भी होगा कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ा हम लोगों ने। अल्टरनेट में किसको जोड़ा? 4 को, 9 को, 8 को जोड़ा, 21 आ गया। बाकी 8 4 3 को जोड़ा, 15 आ गया। ठीक है, हमें दोनों का अंतर 0 करना है। तो 0 केस कैसे होगा? इस 15 में क्या जोड़े ताकि दोनों बराबर हो जाए, तभी तो अंतर 0 होगा। हमने 6 जोड़ना होगा। यदि हम 6 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू भी 21 बन जाएगा और ये वैल्यू 21 था, अंतर 0 आ जाएगा। और जैसे ही अंतर 0 मतलब डिफरेंस 0 आएगा, संख्या पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। मतलब यहां पे राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यदि हम 6 जोड़ दे तो हमारा संख्या क्या होगा? 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देख लो कितना बड़ा सा नंबर है और कह रहा है कि बताओ किससे कटेगा। ये क्वेश्चन देखो इतना बड़ा नंबर है, एग्जाम का क्वेश्चन है, फर्जी वाला क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझ के करो, इतना बड़ा नंबर है, कैसे करे। अब देखो हमें यहां पर दिमाग लगाना है भाई कि 9 से, हमें ऑप्शन से ही बताना है कि 9 से कटेगा, कि 11 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, कि 5 से कटेगा। अब यहां पर हमें क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए, तभी जल्दी कर पाएंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात, ये नंबर कभी भी 5 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 से तभी कटता है जब लास्ट डिजिट किसी भी बड़े से बड़े नंबर का लास्ट अंक क्या रहे? 0 या 5 रहे। आप सबको पढ़ाया गया है 0 या 5 रहे तभी 5 से कटेगा। देखो लास्ट में क्या है? 4 है, 0 5 नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गया हमारा। अब आते हैं 4 वाले पे आते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। 4 से भी नहीं कटेगा। रूल्स पता होगा सबको कि 4 से क्यों नहीं कटेगा। क्योंकि 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक 74 है, 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अब अपने पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे, 9 और 11। ये 2 ऑप्शन तो हम सेकेंडों में देखकर बता सकते थे जो हमने सीखा। अब बाकी है 9 और 11 के बारे में कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा। हम लोग यहां पर 9 का रूल अप्लाई कर लेंगे। यदि 9 से कट गया तो आंसर वही हो गया, और नहीं कटेगा तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा? 11। वह हम 11 आंसर टिक कर लेंगे। अब 9 का रूल क्या होता है कि सभी डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, या जोड़ते जाइए, 9 का मल्टीपल्स बनाते जाइए। जैसे देखो 8 और 1 मिलके 9 बन के कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 मिलके 9 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ना 9 9 बनाते चलिए, 9 का मल्टीपल बनाते चलिए। ठीक है, देखो 5 8 13 और 5 18, ये भी तो कट गया। अब देखो 9 से ये भी कट गई वैल्यू। देखोगे तो 7 और 2, ये भी तो 9 बन गया, कट गया वैल्यू। अब देखो 4 4 8 और 1 9, ये भी कट गया। हमने सारे को जोड़कर देखा कि पूरी की पूरी वैल्यू 9 की मल्टीपल्स बन रही है। इसका मतलब कंफर्म इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यदि 9 से नहीं कट पाता तो फिर हम 11 को टिक करके आगे बढ़ जाते। मैंने पहले 11 का रूल क्यों नहीं चेक किया? अब दिमाग सोच लीजिए कि 11 का रूल करने में हमें अल्टरनेट लेना पड़ता, उससे ज्यादा आसान 9 का था, तो पहले हम 9 का चेक करेंगे। जब भी क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज करे तो हमेशा ऑप्शन में पहले आसान ऑप्शन को चेक किया जाता है, जो आपको आसान लगे वो चेक किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हम लोग के साथ अगला क्वेश्चन। और ये पूछा है शेष क्या है, रिमाइंडर क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस नंबर को हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बताना है शेष क्या है। यदि आपने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तब ये तुरंत समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। देखो 99 की पावर 99 है और प्लस 99 है, डिवाइड करना है 100 से। यह आपका क्वेश्चन दिया गया है और बताना है कि शेष क्या आएगा। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, शेषफल प्रमेय, तो आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में करेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। कैसे करना होता है वो समझ लेते हैं। 100 से 99 को डिवाइड करेंगे, -1 आएगा, और -1 कितनी बार पावर 99 है? तो 99 बार आएगा। और इस 99 को डिवाइड करोगे, यहां पर भी कितना आ जाएगा? -1 आएगा। और अब सॉल्व करोगे
तो -1 की पावर 99 का मतलब -1, और ये वैल्यू भी -1 है, डिवाइड करना है 100 से, इसका मतलब -2 आ गया। और -2 आने का मतलब हम सभी जानते हैं कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आता है हमें डिफरेंस को चेक करना होता है, और ये डिफरेंस कितने का आएगा, 98 का आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 98 होगा। मतलब इसको डिवाइड करने पर 100 से शेष कितना बचेगा, 98 बचेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। यदि आपने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको ये क्वेश्चन थोड़ी से दिक्कत करेगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हम लोग का ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात यहां लिखा हुआ है 111 का पावर 2024, 111 का पावर 2024 डिवाइड करना है 112 से, बताना है शेष क्या आएगा। भाई 111 को डिवाइड करोगे 112 से तो जो शेष आएगा वो आएगा -1 आएगा। कितना आएगा, -1। लेकिन -1 की पावर कितनी आएगी बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, 2024 आएगा। और हम सभी को पता है कि माइनस का पावर यदि इवन नंबर आ गया, माइनस का पावर यदि सम संख्या आ गया तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, और +1 आने का मतलब हमारा आंसर वही बन जाएगा। इसका राइट आंसर +1 होगा। ऑप्शन मतलब कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन वही बात बोलूंगा, रिपीट करूंगा, जिन लोगों ने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उन्हीं लोगों को। अब आपके सामने फिर से आ गया डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कह रहा है कि यदि संख्या, देखो ये संख्या दिया गया है, 3 से पूरा पूरा कटेगा, 3 से विभाज्य है। तो एक बात बताओ पहले कि 3 से कटने का रूल आपको क्या बताया गया है, कि 3 से कटने के लिए रूल यह बताया गया है किसी भी बड़े से बड़े नंबर के सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। याद रखिएगा, जैसे अपने पास ये नंबर दिया गया है, अपने पास ये नंबर दिया गया है, इसके सभी अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो संख्या 3 से कटेगी। 9 का भी सेम रूल अभी कुछ देर पहले आया था कि सभी अंकों का जोड़ 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। 3 और 9 का रूल सेम होता है, याद रखिएगा। जोड़ 9 से कटेगा तो 9 से कटेगी संख्या, जोड़ 3 से कटेगा तो 3 से संख्या कटेगी। ये सब बातें याद रखी रहेगा आप लोग, ठीक है। या फिर 9 से जोड़े, सॉरी यहाँ पे 3 के लिए सबको जोड़े, या फिर मैंने आपको यह भी तो बताया हुआ है कि 3 का मल्टीपल चेक करते जाए। जैसे ये देखो 3 से कट जाएगा, ये भी तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 2 मिलके भी 3 से कट जाएगा, 8 1 मिलके भी 9 बन के 3 से कट जाएगा। अपने पास केवल ए बचा है, ए का मान क्या रखोगे कि ए 3 से कटेगा, तो सबसे कम ए का मान आपको 3 रखना पड़ेगा। ए का मान क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है कि ए बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ए जो है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यदि स्टेटमेंट ये नहीं लिखा रहता तो ए का मान 0 भी हो सकता था। याद रखिएगा, यदि स्टेटमेंट नहीं लिखा रहता कि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, यदि स्टेटमेंट नहीं रहता तो ए का मान 0 हो जाता, क्योंकि 0 रखने पर भी तो 3 से कट गया होता, ठीक है। लेकिन ए का मान सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक रखना है तो ए का मान कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं, तो फिर हमें मजबूरीवश यहां पर ए का मान 3 लेना पड़ेगा। इसका मतलब यदि ए की वैल्यू 3 आ गई तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, पढ़ लेते हैं। तो a-2 देख लो यहां पर, a-2 मतलब 3-2, 3-2, 3-1, यहां पर ये 3 ये लिखा गया है। अच्छा बताओ, चलो यहां लिख देता हूं मैं, a-2 अगले में पूछा गया है a-1, इसके बाद a है, इसके बाद a+1 है, इसके बाद a+2 है, इसके बाद a+3 है और a+4 है, ये दिया गया है। यदि हम 3 पुट कर दे a का मान तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पूरा 3 होगा, ये 4 होगा,
ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा। 1 से लेकर 7 तक हमको गुणा करना है और यदि 1 से लेकर 7 तक गुणा करते हैं इसका जो वैल्यू आती है 50-40 आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आज उम्मीद करता हूं सारे लोग को ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी मेरी आवाज जो है थोड़ी सी शायद आज बीच बीच में फंसे, क्योंकि गला थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर वे में सारा चीज मिले। ठीक है, चलिए तो आपके सामने बच्चों अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि भैया कहना क्या चाह रहा है, फिर सॉल्व किया जाए। कह रहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 18, 5, 81 और 90 से पूरा पूरा कटे। भाई ये क्वेश्चन एलसीएम का है, एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एलसीएम का बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। और आप सभी लोग जो है बच्चे नहीं रह गए हो, यह आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी लोग फटाफट आंसर करो इसका। कह रहा इन चारों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। अब देखो आपके पास यहां पर दो तरीके हैं कि हम इन चारों का एलसीएम ले लें या फिर एलसीएम ना लेकर दिमाग लगाएं, ऑप्शन वाइज जाए। देखो जो संख्या 18 और 5 से कटेगी वो कंफर्म 90 से भी कटेगी, या यही बात उल्टा भी कह सकते हो। जल्दी करने के लिए बता रहा हूं मैं। 90 से कटने का मतलब संख्या 18 और 5 दोनों से कटेगी। ठीक है, 90 से कटने जो संख्या 90 से कटेगी वो 18, 5 दोनों से कटेगी। तो बताओ इसमें 90 से कौन कौन कटेगा? तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 और 1 है। हाँ, ये दोनों पे हम लोग सोच सकते हैं, ये दोनों 90 से कटेगा। लेकिन ध्यान देना, दो आंसर थोड़ी होगा, ऑप्शन तो एक ही होगा। अपने पास एक ऑप्शन एक और भी तो है कि 81 से भी कटना चाहिए था। तो 81 से कब कटेगा? 81 से कौन सा कटेगा? क्या ये 81 से कटेगा 720? कभी नहीं कटेगा, केवल ये कटेगा। तो 81 से भी कटेगा, 90 से भी कटेगा। यही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना बताया। यदि आपको दिक्कत होगा तो बिल्कुल बच्चों वाला काम कर लेना। 18, 5 और 81 साथ में 90 का एलसीएम। एलसीएम निकालने तो आता होगा ना जी, एलसीएम निकाल लेना सभी लोग। यहाँ पर एलसीएम निकालोगे, किससे डिवाइड करोगे? पहले 2 से काटोगे, 9 आएगा, 5 आएगा, 81 आएगा, 45 आएगा। फिर किससे काटोगे? 3 से काटोगे, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 3 से कितना हो गया? 27 आ गया। 3 से कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, फिर 3 से काटोगे, 1 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, 3 से 1, 5, 3, 5। फिर डिवाइड किसे कर दीजिए? 5 से, 1, 1, 3, 1 आ गया। इंटू करेंगे इन सब का साथ में 3 का भी, इंटू करेंगे सबका साथ में 3 का भी। एलसीएम आज करके देख लीजिए। 6 × 3 18, इंटू 3 54, 54 इंटू 5 270, इंटू 3 810। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, लेकिन आपको एग्जाम में ये तो करना ही नहीं है, करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करिए। ये क्वेश्चन पेपर का है और आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को दो तरीके समझाया मैंने क्वेश्चन को, एक एग्जाम ओरिएंटेड और एक मैंने बताया आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। दोनों समझ में आपको आ गया होगा। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आज का क्या है। तो ये रहा आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन। फिर से सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको एक तरीका बताया एलसीएम निकाल लीजिए, या एक तरीका बताया ऑप्शन वाइज चले जाइए। जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। देखो कई बार ऑप्शन वाइज जाना भी लेंदी हो जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन का वैल्यू। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर भी दिमाग लगाएंगे। देखो 9 और 6, भाई जो संख्या 72 से कटेगा वो कंफर्म है 9 और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो हमें सीधा 72 और 76, 72 और 76 का एलसीएम सोच लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 72 और 76 से जो वैल्यू कटेगी वही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, 9, 6, 72 और कितना 76 का एलसीएम लेंगे। यदि सोचो केवल हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होता तो कितना कहते? 72 कहते। अब यदि 72 और 76 कैल्शियम लोगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी बनेगा, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं। नहीं तो फिर आपके पास तरीका क्या है? एलसीएम निकालिए,
डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 9 आएगा, 3 आएगा, 36 आएगा, और कितना आएगा 38। सही है, सही है। 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, 9 3 18, और ये कितना होगा 19 आएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 19 आएगा। फिर 3 से करेंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 19 आएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। इंटू कर लीजिए, 4 × 3 12, × 3 36, × 2 38, सॉरी 36 × 2 38 नहीं होगा यार, 36 × 2 72 होगा। 72 में हमें 19 का इंटू करना है। इंटू करेंगे 18 का 8 आएगा। ऑप्शन देख लो, दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। 19 7 133, और 133 और कितना आया था 38, हाँ 19 और 38, 133 और 3 136, इसका मतलब 1368 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते थे, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इन तीनों का एलसीएम सोचो, केवल तीनों का 72 होगा, तो 72 और 76 के बारे में हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए। मतलब कहने का सेंस 72 76 का कॉमन मल्टीपल चाहिए, और इन दोनों में भी कॉमन है। क्या कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है। तो इसमें से 4 हटा देते, क्योंकि 72 मान लो हमने 4 काउंट कर लिया है, तो 72 में केवल इसका कॉमन वैल्यू 4 हट चुका है। तो कितने का इंटू 19 का इंटू करना था, डायरेक्ट हम लोग इस स्टेप पर आ गए होते, ये सारा टाइम हमारा बच गया होता। टाइम बचाना चाहते हो तो दिमाग लगाओ, समझो, ठीक है, गधों वाला मेहनत नहीं करो। देखो मैंने आपको समझाया कि ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या था ऑप्शन यहां पर आपके लिए कि इन तीनों का एलसीएम सोच लिया हमने 72 होगा, सिंपल सी बात है। अब हमें 72 और 76 के बारे में दिमाग लगाना है, 72 76 के बारे में दिमाग लगाना है। तो 72 76 का कॉमन वैल्यू, तो दोनों में देखो पहले 4 कॉमन है, तो इसमें के 4 हमने सोचो एलसीएम ले लिया है, तो केवल 72 और इसमें क्या बचेगा 19, 72 19 का इंटू कर दोगे, सीधा आपका आंसर 1368 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। सभी लोग भैया फटाफट इसका आंसर दे दो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन फिर से आपका आ गया है, डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ए जो है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और इतना जो है 9 से विभाज्य है, तो इतने का मान क्या होगा। 9 से कटने का रूल अभी मैंने रिपीट किया था कि सभी अंकों का जोड़ 9 से कटे या जोड़ते जाओ 9 से काटते चले जाओ। जैसे देखो सबसे पहली बात, 9 से ये वैल्यू कट जाएगी, 5 4 9 से कट गई वैल्यू, 7 2 9 से कट गई वैल्यू। अब बचा 8 और 6 14, प्लस ए जो होगा ये भी 9 से कटना चाहिए। तो ए का मान क्या रखोगे बताओ, ए का मान क्या रखोगे 4, ए का मान कितना करोगे 4, तभी तो 18 बन के 9 से कटेगा। तो ए का मिनिमम वैल्यू 4 होगा, तो 4 यहां पुट कर दो भैया, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। 17 इंटू 4 कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 + 5 तो ये भी 17 हो जाएगा। 17 17 का स्क्वायर 289 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का राइट आंसर होगा। एकदम है ना बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि संख्या x का मिनिमम वैल्यू बताना है, लेकिन ये नंबर जो है किससे कटनी चाहिए, 8 से कटना चाहिए। करके बताओ आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। 8 से कटने वाला वैल्यू क्या होगा, 8 से काटना है, बताएं सभी लोग। चलो मैं इसको बता देता हूं मैं, और अगला एक और ऐसा एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। देख लीजिएगा, 8 से काटना है तो पहली बात है 8 का रूल क्या होता है, क्या कोई बताना चाहेगा, कमेंट कर दे। 8 का रूल कोई बताओ क्या होता है। 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किसी भी बड़े से बड़े नंबर का यदि लास्ट का 3 अंक 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो अंतिम 3 अंक ध्यान से देख लो, क्या लिखा हुआ है 3x2, ये 8 से कटना चाहिए। यदि 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। हमें मिनिमम वैल्यू लेना है और ऑप्शन में यही दिया है,
तो मिनिमम बोला है तो पहले हम हमेशा मिनिमम की तरफ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग 3 को x की जगह रख के चेक करेंगे। हम यदि ऑप्शन नहीं रहता तो x का मान 0 1 2 3 4 ऐसे रख के चेक करते कि कब 8 से कट रहा है, लेकिन अपने पास ऑप्शन दिया है तो हम उतना क्यों सोचे, ऑप्शन से ही जाना है हमें। तो हम यदि हम x का मान 3 कर देंगे, x का मान ऑप्शन ए लेंगे तो 3 3 2 आएगा। बताओ क्या 3 3 2 8 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब इसके बाद क्या लेना चाहिए? 7 लेना चाहिए। यदि हम 7 लेंगे तो 372 आएगा। क्या ये 8 से कटेगा? तो कभी नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। अब हमें क्या लेना चाहिए? 8 लेना चाहिए। 8 लेंगे 382 आएगा। क्या ये कटेगा? ये भी नहीं कटेगा, तो कंफर्म कटेगा किस पर भैया? फिर 9 पर ही कटेगा। इसका मतलब x के लिए मिनिमम वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 9 होना पड़ेगा। उम्मीद है इस दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग x की मिनिमम वैल्यू 9 ही हो सकती है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया होगा तो अभी आगे चल के एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग याद रखिएगा, आगे मिलेगा, अभी मैं बोलूंगा वहां पर। उसके पहले क्वेश्चन ये है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल 75 आता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? मैंने आपको हर बैच में ऐसा क्वेश्चन कराया है। अब देखो भाई, जब भी ये क्वेश्चन आता है समझो सेकेंडों वाला क्वेश्चन है, सेकेंडों में आंसर दोगे। ठीक है, कैसे करना होता है? आपको इन सब से मतलब नहीं है, मतलब आपको किससे है कि उसका शेष क्या आया है। बोलो, जब उसने भाग दिया तो शेष क्या आया है? 75। आपको तुरंत 75 को अलग कर देना है। उसका शेष क्या था? 75। अब कह रहा हूं संख्या को भाग देना किससे? 24 से। तो तुरंत इस 75 को 24 से भाग दे दो, 3 बार में 72 हो गया। इसका मतलब शेष कितना बच गया? 3। जो शेष बचा यही हम लोग का आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि उसका शेष क्या है और उसको भाग किससे देना है? तो 24 से। तो 75 को 24 से भाग देंगे, 72 कटेगा, 3 शेष बचेगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि x का न्यूनतम मान बताइए ताकि ये अंक जो है 8 से कटे। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे, सभी लोग। ये आप सभी लोग का होमवर्क रहेगा। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं में से आप बताना, ऑप्शन से बाहर मत बता देना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन आप सब लोग के लिए होमवर्क रहेगा। बच्चों ध्यान देना, क्लास नहीं खत्म हुई अभी, ये क्वेश्चन सेम टू सेम था तो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। आगे हम लोग अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कह रहा है एक संख्या को इतना से विभाजित करने पर शेषफल 45। अभी जो कराया था फिर से वही क्वेश्चन, उसी संख्या को 21 से भाग दीजिए और आप लोग बताइए। ये भी आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। दिक्कत है, वीडियो बैक करके पीछे करके देखिए और कमेंट आप दोनों क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने इस वाले क्वेश्चन पे, और हमने ऐसा भी किया हुआ है लेकिन हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 14, 42, 54 और 6 से कटे। अब मैं आपको फिर से ट्रिक ही बताऊंगा आपको यहां पर भी। अब बताओ, 14, 42 और 6 का एलसीएम लेना चाहोगे? केवल 14, 42, 6, 54 को छोड़ दो तो 14, 42, 6 का एलसीएम 42 होगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, और 54 भी तो है, 54 भी तो है, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है? 6 है। तो सोचो इसमें का 6 निकल चुका होगा, 6 निकल चुका होगा, 6 निकल चुका होगा, तो ये कितना बचा होगा? 9 बचा होगा। तो सीधा आप 9 × 42 कर दो, 18 का 8 आएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा, मतलब आंसर 378। ऑप्शन नंबर सी होगा। जो मैंने पहले ट्रिक समझाई थी वही ट्रिक हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। 378 ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो आप पूरा एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने फिर से वैसा एक और क्वेश्चन आ चुका है और जो तरीका बताया वही करना है। कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
जो 15, 60, 6 से और 17 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली बात, 15, 60, 6 का एलसीएम 60 कहोगे, 60 और 17 का एलसीएम फिर सोच लो, 60, 17 में कुछ कॉमन नहीं है तो इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 6 102 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या चीज होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान देना, ये सारा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सब क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपको ऐसे ही करना है जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, इसको समझ लेते हैं। कह रहे दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 तथा 300 है। कह रहा एचसीएफ और एलसीएम 12 और 300 दिया गया है। एक संख्या दूसरी संख्या का 4/9 है। बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको जब भी एलसीएम पढ़ाया है यह कॉन्सेप्ट भी बताया है। कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि कभी भी दो संख्या का रेशो दिया हो, ए रेशो भी, ध्यान सुनिएगा, यदि रेशो दिया हो ए रेशो भी दो संख्या का, साथ में उनका एचसीएफ मान लीजिए जेड दिया है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम सीखते क्या है कि तीनों का इंटू कर देते हैं। तीनों का इंटू मतलब ए इंटू बी इंटू जेड करते हैं। ये मैं आपको हमेशा से बताता हूं। मैं यदि रेशो दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम के लिए हमें तीनों का इंटू करना होता है। आप जिस भी बैच में पढ़े होंगे मेरे से, मैंने आपको जरूर बताया होगा ये, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात, जब हमने ये भी सीखा था कि संख्या निकालनी होती है तो पहले रेशियो में एचसीएफ का गुणा करोगे पहली संख्या, दूसरे रेशियो में एचसीएफ का गुणा करोगे दूसरी संख्या, ऐसे हमने सीखा हुआ है। तो इससे पहला संख्या, इससे दूसरा संख्या। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। रेशियो दिया है पहले से दूसरे का 4/9 का मतलब 4 और 9 का। एचसीएफ दिया गया है इस क्वेश्चन में। एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ देखो दिया गया है 12। एलसीएम भी दिया गया, हमें उसका यूज नहीं है, बगैर एलसीएम के ही सॉल्व हो जाएगा। तो भैया जब एचसीएफ पता है, संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? रेशियो इंटू एचसीएफ। रेशियो इंटू एचसीएफ किया था तो पहली संख्या, रेशियो इंटू एचसीएफ किया दूसरी संख्या आ गया। उसी तरीके से छोटी संख्या पूछा है तो बताओ छोटी संख्या किससे बनेगा? छोटे वाले रेशियो से। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 इंटू 12 मतलब आंसर कितना? 48। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई, आप थोड़ी सी चीजें पढ़ के आओगे तभी तो चीजें कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहां पर बताया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यदि दिक्कत होगा वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर रुक के फिर से देखना, समझना। यदि आपने क्लासेस की होगी, नोट्स को पढ़ लेना एक बार, फिर आप करना, देखना आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आते हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बतानी है जो 6 से विभाज्य हो। ये जो नंबर है 6 से विभाज्य होना चाहिए। जेड का अधिकतम संभव मान क्या है? अधिकतम। सबसे पहली बात, एक बात समझिए, यदि कोई भी संख्या 6 से कटती है, इसका मतलब संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, ठीक है। 2 से रूल चेक ही नहीं करना है क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है, तो 2 से तो कटेगा कटेगा। हमें केवल इसमें 3 का रूल लगाना है, 3 का रूल लगाना है। और याद रखिएगा जेड का अधिकतम मान लेना है। देखो ये तो 3 से कट जाएगा, 4 और 1 जोड़ के कितना आ रहा है? 5। अब सोचो जेड का हम लोग मैक्सिमम ऑप्शन में से क्या ले सकते हैं? 7 लेंगे। यदि अधिकतम 7 है तो 7 लेंगे। तो क्या 7 लेने के बाद जोड़ के जो वैल्यू 12 आ रही है, क्या वो 12 3 से कटेगा? बोलो 12 3 से कटेगा? इसका कटेगा भाई, सिंपल सी बात है ना। तो 12 3 से कटेगा, इसका मतलब जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। मैक्सिमम बोला है तो ऑप्शन में पहले मैक्सिमम सोचेंगे, मिनिमम बोलेगा तो ऑप्शन में पहले मिनिमम सोचेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन आ गया शेषफल निकालने वाला। यदि आप में से जितने लोगों ने शेषफल थ्योरम पढ़ा होगा, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। बाकी लोगों को थोड़ी दिक्कतें होंगी। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है 49 इंटू 51 इंटू 54 इंटू 37 इंटू 123। इस पूरे को 24 से डिवाइड करके बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा।
अब भाई देखो इसमें कुछ कटेगा तो काट भी सकते हम लोग, काट लीजिए पहले। जैसे 6 से डिवाइड होगा ये 4 आएगा और 6 से डिवाइड होगा 9 आएगा। ठीक है, अब तो डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से डिवाइड करोगे 49 को तो 48 कटेगा 1 बचेगा, 52 कटेगा -1 बचेगा, 8 कटेगा 1 बचेगा, 36 कटेगा 1 बचेगा, 124 कटेगा -1 बचेगा। ये हमने लिख दिया। अब हम इन सबको गुणा करेंगे तो सारे 1 का गुणा करके जो वैल्यू आएगी ये सब मिला के कितना आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आएगा। तो +1/4 आ गया, +1/4 मतलब ये हुआ कि 4 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा किसके रिस्पेक्ट में गया था, 24 के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान देना भाई, 4 के रिस्पेक्ट में 1 आया तो 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 का गुणा करोगे तो 6/24, इसका मतलब 24 के रिस्पेक्ट में फिर शेष कितना बनेगा, 6 बनेगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद सॉल्यूशन किया जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्णांक, याद रखिएगा जो b है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब b का मान जब भी लेना है 1 से ज्यादा लेना है। यदि दो संख्या इतना और इतना का गुणनफल 12 से विभाज्य है, कह रहे इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये 12 से विभाज्य है, 4 2 b8, 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, तो बताओ b का न्यूनतम मान क्या होगा। भैया एक बात बताओ, ये b की वैल्यू पुट करनी है। पहले से आप 4 से काटो, 4 से 3 आएगा और 4 से डिवाइड करोगे, 4 से वैल्यू हो जाएगी 15, 8 और 6 आ जाएगी। ठीक है, अब 3 से देखो, 4 से तो कट गया, अब ये वैल्यू 3 से कटनी चाहिए। कह रहा ना पूरा 12 से कट रहा है तो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि ये 3 से तो कटेगा नहीं। अब ये 3 से काटोगे जब, तो ये वैल्यू 4 और 2 मिलकर 6 बन जाएगा। अब 8 + 1 रखना है, 8 में ऐसा क्या जोड़ा जाए b का मान कि ताकि 9 से कटे, 8 + b रखना है ताकि किससे, 3 से कटे, 3 से कटे, और b का न्यूनतम मान लेना है। अच्छा, न्यूनतम मान हम लोग सोचे तो 1 ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन में पहले ही दिया था कि जब भी b का मान होगा 1 से अधिक होगा, तो ऑप्शन में 1 दिया भी नहीं गया। तो न्यूनतम जब बोला गया तो ऑप्शन में पहले 3 सोचोगे, तो 3 जोड़ोगे तो 11 नहीं कटेगा। 4 लेंगे यदि हम लोग, 4 लेंगे यदि यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 12 और 3 से कट जाएगा, तो b का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, b का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। और ये जब भी मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, मैंने आपको हर बार ये नोट लिखवाया है कि 1 से लेकर 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा 15 है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। याद रखिएगा, जब भी आपसे 1 से 50 का पूछेगा प्राइम नंबर, तो ध्यान रखिएगा 15 संख्या होती है। 51 से 100 पूछेगा प्राइम नंबर, तो याद रखिए कितनी होती है, 10 होती है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, यदि 1 से 100 पूछेगा प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप लिख के काउंट करके नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, सीधा आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए कि 15 होता है। याद रखिएगा 1 से लेकर 50 के बीच में 15 होगा, और उसके आगे 51 से 100 के बीच में 10 होगा। 100 तक पूछेगा तो आंसर 25 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। बढ़े हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग अगला स्लाइड, और शायद यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। फिर से मिलेंगे हम लोग उसके बाद अगले क्लास में, तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिए। इसके बाद सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए, कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे, याद रखिएगा जिससे कह रहा है संख्या इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही अनुस्मारक, मतलब शेष की बात कह रहा है, एक ही शेष निकलता है। कह रहा है एक ऐसा नंबर बताइए, बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिससे हम इन तीनों को भाग दे तो शेष समान बचे। तो भाई वैसा बड़ा से बड़ा नंबर कहने का सेंस इस क्वेश्चन में क्या करना है,
HCF निकालना है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे हम इन तीनों को भाग दे तो तीनों में भाग देने पर शेष समान बचे। करने का तरीका पहले बताता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम पे लेकर चलूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आए स्टार बना लेना। जब भी क्वेश्चन आए 57, 95 और 211 सब में समान शेष बच रहा है, तो इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस करो कितना आएगा। 15 में से आ जाएगी वैल्यू 8 और ये वैल्यू हो जाएगी 38। यहां माइनस करेंगे 6 आएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 116। सही है, 116 बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 से 11 में 57 माइनस करेंगे, 11 में से वैल्यू जाएगी 7, 4 आएगी और ये हो जाएगी 10 में से 5 गया 5 और ये वैल्यू हो जाएगा 154। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा करना क्या होता है, हमें डिफरेंस चेक करना होता है तीनों का। और ये जो डिफरेंस आया है, इन्हीं तीनों डिफरेंस का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ये जो भी HCF आएगा, HCF क्या होता है, कैसा बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को काटे। जो इन तीनों को काटेगा, यदि हम उसी संख्या से इन तीनों को भाग देंगे तो हर बार शेष समान बचेगा, हर बार शेष समान बचेगा। तो भैया बताओ इन तीनों का HCF कितना होगा, ऑप्शन वाइज दिमाग लगाओ। HCF मतलब बड़ा से बड़ा नंबर, तो बड़ा से बड़ा सबसे पहले 4 है, तो क्या 4 से 38 कटेगा, नहीं कटेगा, गलत हो गया। इसके बाद 3 है, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, गलत हो गया। क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से 16 भी कटेगा, 154 भी कटेगा। मतलब इसका HCF कितना होगा, 2 होगा। 2 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम तीनों को भाग देंगे तो सब में समान शेष बचेगा। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देते कि बताओ शेष कितना बचेगा, तो जब भाग दोगे तो शेष सब में एक एक बचेगा। लेकिन यहां पर शेष नहीं पूछा था, किससे भाग दिया जाए ये पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि 2 है। ठीक है, क्लियर होगा सबको। हाँ, अब मान लीजिए यदि आप, ये तो मैंने आपको तरीका बताया, मान लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो ऑप्शन वाइज जाओ कि देखो 4 से भाग देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगी तो पहले 4 लेंगे, 4 से भाग देने पर कितना बच रहा है, तो 1। क्या यहां पे भाग देंगे तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा, तो 4 गलत हो गया। फिर 3 पे जाएंगे, 3 से भाग देंगे, 57 कट जाएगा पूरा, शेष ही नहीं बचा। क्वेश्चन में शेष कह रहा था, 3 भी गलत हो गया। तो जैसे जाओगे 2 पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो तरीका है, वैल्यू छोटी है तब तो कर पाएंगे, बड़ी वैल्यू है तो फंस जाएंगे। आपको वहां पर ये करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे, तो भैया सभी लोग क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट करिए, साथ वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दिया करो भाई। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये सारा चीज कर दीजिएगा ताकि हम लोग फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको फिर से अगली क्लासों को प्रॉपर वे में आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको क्लास मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फिर से मिलेंगे हम लोग अपने नंबर सिस्टम के अगले पार्ट 4 में। आज हमने तीसरा पार्ट यहां पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।